मियाँ साहब को बताना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में कौन जिम्मेदार है। बस ये कौम हम जानना चाह रहे हैं कि कारगिल में कौन जिम्मेदार है। हमारे सियासतदान जिम्मेदार है, हमारी फौज जिम्मेदार है। कारगिल में बहुत नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? सीधा सीधा कहते हैं कि भाई वो मुशर्रफ साहब जिम्मेदार थे। नवाज शरीफ साहब ने अभी आज मीटिंग की है अपने पार्टी वर्कर के साथ जिनको उन्होंने टिकट देनी है, और उन्होंने ये बोला कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। और उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि मेरे पहले दौर में अपना वाजपेयी साहब आए, उसके बाद फिर मोदी साहब आए, बाकायदा ऐसे उन्होंने बोला है। और खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर कारगिल की बात करूँ तो उस जंग को मैं समझता हूँ कि वो ब्लंडर था। मियाँ साहब ठीक नहीं है। उन्होंने बम्बई अटैक जो है का जो हुआ काम हुआ है वो 26/11 जो है वो उन्होंने पाकिस्तानियों ने किया है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई समय ऐसा आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब की आज इतनी वैल्यू है, नवाज शरीफ भाई उनको अपना बाप भी बना ले अगर पाकिस्तानी उनको वोट दे दे। वीडियो देखिए, रियल एंटरटेनमेंट की वीडियो है। और जो कारगिल हुआ था वो एक बवंडर बता रहे हैं अभी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। वीडियो शुरू करते हैं। मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं कि मैं रिलेशन ठीक करूंगा, मैं बसीते इंडिया के साथ, खास इंडिया के साथ, हाँ जी, मैं बसीते पाकिस्तानी और सीनियर सिटीज़न होने के नाते मेरी वाचिंग ये है कि आया कि मियाँ साहब के हाथ में ये बात है या किसी भी सियासतदान के हाथ में ये बात है। सही बात है। और मेरा ख्याल यह है कि मियाँ साहब को जो हकीकत है ना वो रियलाइज़ करनी चाहिए। मियाँ साहब ने कारगिल का जिक्र किया है। मियाँ साहब को बताना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में कौन जिम्मेदार है। बस ये कौम हम जानना चाह रहे हैं कि कारगिल में कौन जिम्मेदार है। हमारे सियासतदान जिम्मेदार है, हमारी फौज जिम्मेदार है। कारगिल में बहुत नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? सीधा सीधा कहते हैं कि भाई वो मुशर्रफ साहब जिम्मेदार थे। मुशर्रफ साहब जिम्मेदार थे तो आज मियाँ साहब क्यों वापस आए हैं? मियाँ साहब आज लाडले का खिताब खान साहब को कहते थे, आज लाडले का खिताब तो मियाँ साहब के पास है। आज एक बड़ी बात यह है कि ये तो एक अलहदा टॉपिक, एक अलहदा डिबेट है कि भाई हम नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, पाकिस्तान की पब्लिक क्या चाहती है, पाकिस्तान के अदारे एस्टेब्लिशमेंट आर्मी क्या चाहती है। इस टाइम उससे बड़ा सवाल ये है कि इस टाइम इंडिया वाले हमसे रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे। जिस लेवल पे वो जा पहुंचे हैं, वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यूएस के साथ वो अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो इस लेवल पे जा चुके हैं। वो आज हमें चाहेंगे कि फिर से हम उसी तरीके से हों। भाई वो क्यों चाहेंगे? मैं कल हामिद मीर साहब का एक क्लिप सुन रहा था सोशल मीडिया पे, तो हामिद मीर साहब की ज़ुबानी वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। आप निकाल सकते हैं, कोई भी पाकिस्तानी निकाल सकता है। हामिद मीर साहब ये कह रहे थे कि जब सीज़ फायर हुआ है बार्डरों पे, तो मैं आगे तक गया हूँ तो इंडियन फ़ौज ने अब नया काम उस टाइम ये शुरू किया है कि बजाय बंदों को मारने के, लोगों को गायें मार दी, भैंसें मार दी, उनकी मुर्गियाँ मार दी। और मुझे ये कहा गया, स्पेशल कहा गया इसको रिपोर्ट नहीं करना। मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के, बड़ा नाम है उनका, वो कह रहे हैं। जब देखें इंडिया के हवाले से हमें इतनी पाबंदी हो गई, हमने पूछ के बात करनी है, तो वो क्यों चाहेंगे? जब हम उनको खुद इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों चाहेंगे? मियाँ साहब ठीक नहीं है। उन्होंने बम्बई अटैक जो है का जो हुआ काम हुआ है वो 26/11 जो है वो उन्होंने पाकिस्तानियों ने किया है। तो बहसीते हमें दुख हुआ यार, हमें सड़कें तो नहीं चाहिए, हमें तो कौम चाहिए, हमें तो रिलेशन, हमें तो एक कौम चाहिए ना। तो फिर हमने मियाँ साहब के खिलाफ हो गई, क्योंकि हम चीजें सामने आएंगी, क्योंकि हम तो रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। और जब ये चीजें पता चलेंगी कि भाई एक साइड से रिलेशन बेहतर करने की बात होती है, दूसरी साइड से इस तरह की खबर आती है 26/11 हो या पठानकोट हो, तो फिर दुख होता है। हमसे ज्यादा शायद नेबर्स को दुख होता है। हम फिर मियाँ साहब के खिलाफ हो गए। फिर सिनेरियो चेंज हो गया। उसके बाद खान साहब आ गए तो खान साहब ने माशाल्लाह इस्लाम फोबिया के साथ जो काम किया, बैसीत मुसलमान बहुत हमें प्राउडफुल, सीना चौड़ा हो गया। खान साहब ने बैसीत कौम हमें जो विजन दिए, हम बहुत खुश हुए हैं। लेकिन खान साहब के दौर में डेवलपमेंट की अगर बात करें या फिर रिलेशंस की बात करें, प्रैक्टिकली जो नेबर्स के साथ रिलेशन आपको लगता है वो बेहतर हुए? प्रैक्टिकली की आप उनके दौर में बंद हुई। देखें ट्रेड इंडिया के साथ बात कर रहे हैं। देखें उनके दौर में ट्रेड इंडिया के साथ जो बंद हुई है उसका एक रीज़न था, उन्होंने एक स्टैंड लिया है। इंडिया ने जो यक तरफा फैसला किया है उनको हम कंडम करते हैं। कश्मीर के ट्रेड बंद करने से वो फैसला वापस ले लिया उन्होंने, इंडिया वालों ने। सर हमें जब तक हम रिएक्शन नहीं देंगे उसका आगे से रिस्पॉन्स कैसे आएगा? हमें उस पर स्टैंड लेना चाहिए था। क्या रिस्पॉन्स आया? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या फायदा क्या हुआ? सवाए हमें प्याज महंगा मिलने के, सवाए टमाटर महंगा मिलने के, सब्जियां महंगी मिलने के, मेडिसिन महंगी मिलने के, और हमारे रिलेशन ट्रेड बंद होने के फायदा क्या हुआ? मतलब आपके ख्याल से आप एक बात बता दें कि यार ये फायदा। देखें, बात सुने, उसको काम नहीं करने दिया गया। मेरी बात वो बीच में रह गई है, आपने मुझे ऊपर उनको काम नहीं करने दिया गया। खान साहब आए, कौम जो है उनके पीछे लग गई कि खान साहब ने काम ऐसे किया है। मुझे एक बात है, आप मुझे कह रहे हैं कि इंडिया से प्याज नहीं आ रहा।
इस गवर्नमेंट ने जो सर्वे कराया था, खान की गवर्नमेंट के जाने के बाद ठीक है, हमारा जो ग्रोथिंग रेट था वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा था, वो कैसे हो गया था? ठीक है। वो मैंने तो नहीं किया। वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर बात करें या इस तरीके से, और दूसरे नंबर पे खान साहब के दौर में जितना फंड लिया गया है शायद उतना किसी और दौर में नहीं लिया गया, ये भी एक इल्जाम है, आपको भी शायद नॉलेज होगा हाँ, मुझे IMF से, वर्ल्ड बैंक से। तो फिर देखें ये चीज़ें भी तो साथ साथ हमें बात करने की जरूरत है। जी जी, खान साहब के दौर में जितना फंड लिया गया वो अगर आप रियल ऐसे ही है तो खान साहब का भी सुने ना कि वो फंड तो साहब का कर्जों में गया है सारा टोटल, उसमें वो कहते हैं मैं साहब का कर्जों में मैंने सारा दिया है। देखिए, मैं जो बात करना चाह रहा था उस पर हम हट गए हैं। खान साहब आए हैं, कौम खान साहब के पीछे लग गई है। मैं पूछना सिर्फ ये चाह रहा हूँ अपने माई बाप से, अपने माई बाप से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, अब हमने मियाँ साहब को कब गद्दार कहना है? मुझे ज़रा ये पहले बता दें ताकि हम ज़रा उसके लिए प्रीपेड हो जाएं। हमें तकलीफ़ होती है। हमने हीरो बनाया जाता है फिर गद्दार। हमने मियाँ साहब को गद्दार कहा, हमें तकलीफ़ हुई। पहले हमने हीरो माना, बाद में गद्दार कहा, हमें तकलीफ़ हुई। खान साहब, मियाँ साहब के वक्त देखे ना, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जी यार ये मंशियात स्मगलिंग है। शाहदियार अफरीदी साथ बैठे हुए थे, प्रेस करने वाले और थे। आप बात समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए ये बंदे थे, एक एजुकेटेड थे, बात बड़ी अच्छी जबरदस्त कह रहे थे और टू द फैक्ट भी बात हो रही थी, क्योंकि वही वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट की, फैक्ट की बात हो गई। क्योंकि मुद्दा जब भी भटकता है तो शोएब भाई उसको फिर से राह पर लाकर छोड़ देते हैं। देखिए जो जबरदस्त बात है ना, पाकिस्तान में भाई कोई भी प्रधानमंत्री है ना, दिक्कत क्या हो रही है कि भाई कोई भी प्रधानमंत्री रेगुलर काम नहीं कर पा रहा। क्योंकि रेगुलर काम इसलिए नहीं कर पा रहा, उसको पता है कि भाई तेरे पूरे 5 साल भी पूरा नहीं होने देंगे, इससे पहले भाई जितना लूटना है लूट लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को यह पता हो कि भाई एक कार्यकाल पूरा करता है, उसमें करप्शन कम करता है और अच्छे काम करता है, दोबारा भी सरकार उसकी बन सकती है, तो भाई 100% वो अच्छे काम करेगा। पाकिस्तान में तो भाई ये नहीं पता कि आज शपथ ले रहा है तो कल तक रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि जो पाकिस्तान के MP और MLA हैं वहां के, वो भाई बड़े खाना है उनको। तो आर्मी के अफसर को ले लो, एक यानी कि छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े तक अफसर, किसी को भी पाकिस्तान में ले लो भाई, इनको खा के बाहर दूसरे देशों में जाके कोठियां बनानी है, तो काम कैसे होगा? सभी को पता है कि भाई पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई? जब तक सड़कों पर तुम नाच रहे हो, जब तक नंगा नाच दिखा रहे हो, तो पैसा मिलता रहेगा IMF से। बिकॉज क्यों, क्या है कि अमेरिका है, जो अमेरिका को एशिया में भी भाई पकड़ चाहिए, और पकड़ आप लोग, आपका दोस्त है कोई भी, वही पकड़ वहां पर आपकी मजबूत हो सकती है जो भाई बिक जाता है। पाकिस्तान बिकता है, आप तालिबान में लगा ले या फिर हथियारों में भारत के साथ अमेरिका भाई करवाता है, पाकिस्तान को अच्छे अच्छे हथियार दे रहे ताकि भाई जंग चालू रहे। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो कि अब अच्छा सुपर पावर दिखावट अपने आप को करते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर है, धुआं आग सलगती रहनी चाहिए ताकि उसकी भाई रोटी सिकती रहे। तो वही पाकिस्तानी खुद नहीं समझ पा रहा, तो इसलिए भाई इनके हुक्मरान आते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। आप लोग क्या राय कमेंट में जरूर रखें। जय जवान जय श्री राम।